सो गाइस, स्वागत है अनदर वीडियो में। मैं नितेश और डीएसएलआर से नहीं आईफोन से शूट कर रहा हूँ। डीएसएलआर में क्या समस्या है कि उसका मेमोरी कार्ड लगाओ, खोलो उसको, फिर एडेप्टम लगाओ, फिर इसको लगाओ, फिर कॉपी करो, पेस्ट करो, बहुत समय ले लेता है। ठीक है, तो आईफोन ठीक है, संग संग काम हो जाता है, डायरेक्ट इसमें शेयरिंग आता है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे वो है एडसेंस को लेके। एडसेंस को लेके बहुत लोग क्या होता है कि नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई अप्रूवल नहीं दे रहा, छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, चलते हैं काशी, चलो छोड़ देते हैं, चलते हैं गंगा नहाने, चलो छोड़ देते हैं एडसेंस, चल जाते हैं गंगा सागर। मतलब बहुत सारे लोग क्या है कि एडसेंस से परेशान होकर जो है छोड़ देते हैं कि एडसेंस अप्रूवल दे ही नहीं रहा है। मतलब टाइम बीतते जा रहा है लेकिन एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है। कोई ना कोई नाटक बोल दे रहा है, नो कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट। तो लोग क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान लो अच्छा साइट पर भी काम कर रहे हैं लेकिन साइट जो परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा है, मतलब परफॉर्मेंस सही दे रहा है लेकिन इनकम नहीं दे रहा है, तो फिर दिक्कत तो हो जाएगा भाई। मान लो तुम्हारा साइट रैंक होगी, अच्छा खासा साइट है, लेकिन उसमें एडसेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर एक अलग से रहता है ना बेचैनी कि बेटा ना दिया कभी, तो फिर तो जितना भी हेड गया वो सब कहते में चलिए। तो आज हम लोग ऐसे एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, जो कि मेरे एक क्लाइंट है, उनके साथ हुआ है। ठीक, एडसेंस जो है कई बार नहीं दे रहा था, हैकिंग कंटेंट है, ये कंटेंट है, वो कंटेंट है, 10 को ड्रामा करके जो है लास्ट में जो है एडसेंस दिए। और वो क्या क्या किए देने के लिए वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, ताकि आप लोग को सबक मिल सके कि भाई हड़बड़ाना नहीं है। एडसेंस लगभग सब साइट में मिल जाता है, बस कोई रियल साइट हो, ड्रग्स से रिलेटेड साइट हो, थोड़ा हॉटी टाइप का वेबसाइट हो, वो सब, या हैकिंग वगैरह वेबसाइट, वो सब छोड़ के बाकी सब में मिल जाता है एडसेंस। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं रहना, बाप रे इसमें मिलेगा मेरे को एडसेंस कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोग बहुत होते हैं ना कि भाई स्टार्टिंग वेबसाइट है, ऐसा है वैसा है, नहीं मिलेगा। तो वही दिखाना चाहूँगा यार। ठीक, तो न्यूज़ दिख रहा था, मैं कहाँ गया, व्हाट्सएप का दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरे क्लाइंट है, इनको मैं एक साइट सेल किया था। वेबसाइट का नाम है youtube-thumbnaildownloader.com। तो ये साइट क्या है, बेसिकली एक साइट है जहाँ पर आप अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो का डालोगे यूआरएल, वो क्या करेगा कि उसका जो है थंबनेल डाउनलोड करके मतलब निकाल दे देगा। थंबनेल सिंपल सा है, जो मैं बनाया था बहुत सिंपल से जावास्क्रिप्ट कोड किया हुआ, कुछ भी नहीं। ये साइट है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, जो कि अभी 1.5 पोजीशन 2 पोजीशन पर रैंक कर रहा है। एक टाइम था जब नंबर 1 पर था ये। ठीक है, ये करता क्या है कि बस किसी भी वीडियो का आप यूआरएल कॉपी करो यूट्यूब से और पेस्ट मारो, ये उसका इमेज दे देगा। ठीक है, थंबनेल दे देगा उसका। ठीक, तो फिलहाल भाई साहब का एडसेंस अप्रूव हो गया है और ये जो है यहाँ पर एडसेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी पुराना साइट है, मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है शायद, मेरे ख्याल से, या 1 साल पार हो गया होगा, 2 साल पता नहीं। पहले ये जो साइट है यूट्यूब थोड़ा ऑर्डर मेरे पास था, मैं अपना एडसेंस लगा था, उससे इनकम कर रहा था। फिर कुछ इमरजेंसी आ गया, कहीं पैसा देना था तो पैसा कम पड़ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा मैनेज कर लिया था लेकिन कुछ पैसा कम पड़ रहा था। मैं सोचा कोई साइट है जो सेल करके कुछ पैसा निकाल लिया जाए। तो ये साइट मुझे नज़र में आया कि चलो इसको बेचते हैं। हालांकि उस समय ये जो है $3, $4, $5 ऐसे दे रहा था, $6 तक गया था हाईएस्ट। तो मैं एक क्लाइंट ढूंढना था और व्हाट्सएप पर ये सब कम्युनिकेशन रहता है सब। तो बोला कि भाई हमको दे दो साइट, तो उसको 50,000 में सेल किया था मैं साइट को। अब मेरा क्या है कि ऑलरेडी उसमें एडसेंस अप्रूव था। अब मैं उसको 50,000 में साइट सेल कर दिया, मुझे लगा उसको भी एडसेंस मिल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो साइट ले लिया और उसको एडसेंस मिला नहीं। बंदा एक बार ट्राई मारा, नहीं मिला, 2 बार ट्राई मारा, नहीं मिला, फिर कंटेंट वगैरह चेंज किया खुद से, फिर अप्लाई किया, फिर नहीं मिला। फिर वो मुझसे रिफ़ंड का डिमांड करने लगा कि भाई तुम रिफ़ंड दो। हालांकि जब बात हुआ था इस साइट को लेकर, स्पेसिफिक इस साइट को लेकर, तो मैं बोल दिया था भाई मैं रिफ़ंड नहीं दूंगा तुमको। ठीक है, कि पैसा मेरे पास रहेगा नहीं, अब कम चांस है आने का, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा चांस नहीं ले रहा था इस साइट पर। क्योंकि ये क्या गूगल बकेट्स में था, फिर ट्रांसफ़र किया तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है रैंकिंग में। गूगल बकेट से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को साइट को ब्लॉगर में, तो थोड़ा देर के लिए रैंकिंग घटता है। ठीक है, फिलहाल क्या ये जो साइट है ये ब्लॉगर पर है, और मुझे लगता है ये भी एक कारण हो सकता है सेकंड नंबर पर आने पर का, या फिर डी नंबर आने का, क्योंकि गूगल बकेट से जो है ब्लॉगर पर आया है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए साइट जो ऑफलाइन चला गया था। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी लोग नए नए हैं इस फील्ड में, ब्लॉगिंग फील्ड में, उन लोग को भाई बोल देना चाहूँगा, जब भी आप साइट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन जाता है। खासकर उस साइट में लगा हुआ है सिक्योर कनेक्शन, HTTPS। मान लो कि इस सर्वर का लगा हुआ है HTTPS, फिर आप कहीं और होस्ट किए हो, फिर वहाँ पर HTTPS लगी है, तो सबका सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। वहाँ पर जो है साइट कुछ टाइम के लिए जो है गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भाई सोच समझ के होस्टिंग लेना चाहिए, सोच समझ के साइट जो है माइग्रेट करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं।
तो मेरा क्या था कि बकेट्स में था, बकेट में क्या है कि वो क्लाउडफ्लेयर मैनेज कर रहा था उसका HTTPS कनेक्शन। अब फिर ब्लॉगर में शिफ्ट किया तो ब्लॉगर उसको मैनेज करेगा, तो थोड़ा देर के लिए जो दिक्कत हुआ था, क्योंकि मैं क्लाउडफ्लेयर बंद कर दिया था, डायरेक्ट मैं इसको यूज़ कर रहा था, इसके लिए सब दिक्कत आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा रैंकिंग ड्रॉप डाउन हुआ था। ठीक है, सो ये साइट जो है वो बंदा क्या किया, मुझे वापस दे दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे यार ऑनलाइन अपना इमेज ठीक करना है, ठीक रखना है ना। मैंने चाहता किसी का कोई मान लो किसी का साइट का इनकम नहीं हुआ तो उसको ऐसे छोड़ दो। जितना बंदा दिया उसको धीमे धीमे कम से कम जितना दिया उतना तो कम से कम उसको रिफ़ंड कर सकूँ। तो उसको मैं 1-2-3 बार में मैं उसको रिफ़ंड कर दिया पैसा, उसका जो पैसा था उसको मैं रिफ़ंड कर दिया, उसका पूरा क्लियर है हिसाब। फिर क्या हुआ था कि जब मैं उसको दिया था ना लगाने के लिए एडसेंस, तो मैं अपने अकाउंट से इस साइट को रिमूव कर दिया था। तो फिर ये जो साइट है मेरे एडसेंस से हट गया था। और जब अपने एडसेंस से अगर आप साइट हटा दे रहे हो तो फिर दोबारा उसको अप्लाई करना पड़ता है आपके अकाउंट में, तब वो फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग साइट बेचते हैं, तो तुम में से जितने भी लोग हैं जो साइट बेचने का प्लान कर रहे हैं कि भाई ये साइट मेरा ठीक है, इसको बेच देते हैं, अगर तुम्हारे अकाउंट में एडसेंस अप्रूव है, तुम्हारे अकाउंट में वो शो करेगा डोमेन नेम कि हाँ ये अप्रूव है, रेडी, तो उसको वहाँ से रिमूव मत करना। तुम किसी और को दे सकते हो, साइट को दिक्कत नहीं है, बस अपना कोड हटा लो और साइट की सर्वर को दे दो, वो बंदा फिर अपने में अप्रूव करवा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वेबसाइट जो है मल्टीपल जगह अप्रूव हो सकता है, मेरे अकाउंट में अप्रूव हो सकता है, तुम्हारे अकाउंट में अप्रूव हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या है कि मान लो बंदा साइट चला नहीं पाया, या वो कम प्राइस में दोबारा तुमको बेच रहा है, या फिर तुमको झगड़ा कर रहा है कि नहीं तुम बेकार साइट दे दिए, साइट तुम वापस ले लो, तो फिर तुम दोबारा उसमें ऐड संक्शन लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी अप्रूव है। लेकिन तुम अपना अकाउंट से भी हटा चुके हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तुम्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो माथा का हेडेक। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं देखा कि उस बंदे को बार बार अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचा चलो हटा के देते हैं सर, हटाने से उसको मिल जाए अप्रूवल। मैं हटा दिया एडसेंस और उसको अप्रूवल नहीं मिला, फिर भी बंदा रिफ़ंड मांगा, मैं उसको रिफ़ंड कर दिया। फिर मैं अपने अकाउंट से अप्लाई कर रहा था इस साइट पर दोबारा एडसेंस के लिए, तो बार बार वो जो है मैसेज दे रहा है, गूगल हैकिंग कंटेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि शायद वो यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर है, यूट्यूब का थंबनेल डाउनलोड करता है, मतलब स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करना उसके लिए ड्रामा हो रखा था, एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा था। हालांकि बहुत लोग अप्रूवल मिला हुआ है और नया साइट को अप्रूवल मिल भी रहा है, तो मैं सोचा कि चलो भाई अप्रूवल नहीं मिल रहा, रहने दो, और साइट जो है फिर मैं किसी और को सेल कर दिया। ठीक, एक बंदा का नाम मेरे ख्याल से सतीश था, मेरे ख्याल से वो जो है पुलिस फोर्स में, मेरे ख्याल से पुलिस में है शायद। तो फिर वो मुझे वापस किया, वो भी जो है एडसेंस अप्रूव नहीं ले पाए, फिर वो मुझे वापस कर दिए। तो फिर मैं एक और क्लाइंट को सेल किया, मतलब ये जो है साइट जो है करीब 3 क्लाइंट को जो है जा चुका है। एक वो बंदा, फिर ये पुलिसमैन, फिर ये बंदा। जो लास्ट जो क्लाइंट है इनका नाम जो है नूर है। ठीक, तो इनको मैं साइट दिया हूँ 53,000 में साइट में सेल किया था इनको मैं, ये वेबसाइट 53,000 में, क्योंकि रैंक साइट का भाई प्राइस रहता है, और ये तो बहुत कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। साइट में बहुत लोगों को सेल किया हूँ, देखो ये सब जो है क्लाइंट ही, ये तुमको दिख रहा है इस तरफ जो है कई सारे लोग जो क्लाइंट है, जिनको साइट सेल करके रखा हूँ। तो इनको मैं साइट सेल किया था 53,000 में, और ये जो है इनका प्राइवेसी पॉलिसी पेज में बना दिया था। उसके बाद जो है देखो प्राइवेसी पॉलिसी पेज में बनाया था, तो उनको बोल दिया था प्राइवेसी पॉलिसी बन गया है, ब्लॉगर में सब रेडी है। तो वो जो है अपना एडसेंस के लिए अप्लाई किए, और जब वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो व्हाट्सअप आया था, मतलब मैसेज आया था उनको एडसेंस से कि द आइटम हैज़ रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट नॉट शो एड्स एट टाइम, देयर सम इशू नीड टू फिक्स बिफोर योर साइट इज रेडी टू शो। तो पहले में ही जो एडसेंस फिर इनका रिजेक्ट कर दिया, और जब एडसेंस में लॉगिन किए तो वहाँ पर दिखा रहा है नो कंटेंट। देखो ये नो कंटेंट, तो ये देखो नो कंटेंट का मैसेज कब आता है, ये तब आता है जब आपके वेबसाइट में बैकलिंक कम हो। ठीक है, बैकलिंक अधिक होने से क्या होता है कि बैकलिंक में जो आपका एंकर टेस्ट है उससे जो है गूगल समझ आता है कि हाँ ये साइट किस चीज़ के ऊपर है, वो क्लियर रहता है कि हाँ ये चीज़ के ऊपर है। तो अगर बैकलिंक कम है कि जो है रेफरेंस एंकर टेक्स्ट जो है वो कम है, कम बैकलिंक मिल रहा है, तो जो एडसेंस है उसको समझ नहीं आता इस पर क्या एड शो किया जाए, वो सही से डिटेल्स निकाल नहीं पाता साइट का। तो उस मामले में क्या है कि टेस्ट कंटेंट लंबा होना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास बैकलिंक कम है उस कीवर्ड के एंकर टेस्ट का, तो आपके पास लंबा टेस्ट कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि बैकलिंक क्या है कि वैलिडिटी रहता है कि हाँ ये साइट इस चीज़ के ऊपर है, वो एंकर टेस्ट से समझ लेता है, और उसको अथॉरिटी मानता है गूगल एडसेंस कि हाँ ये साइट इस चीज़ के ऊपर है, उस हिसाब से ऐड दिखाएगा। तो साइट में क्या था कि उस समय टेस्ट कंटेंट कम ही था,
हालांकि वो जो टेस्ट कंटेंट कम था वो पहले के लिए ठीक था, पहले जो इजीली अप्रूव हो जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि टेस्ट कंटेंट ज़्यादा मांग रहा था। ठीक, तो टेस्ट कंटेंट कम था तो इनको जो है मैसेज आ गया नो कंटेंट का, नो कंटेंट का इस तरह से मैसेज आया, देख सकते हो, देखो यहाँ पर देखो, नो कंटेंट इंक्लूडिंग प्लेसमेंट प्लेस होल्डर कंटेंट साइट और ऐप्स अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, टेस्ट कंटेंट नहीं है, साइट लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा जो एरर दे दिया। वही टेस्ट कंटेंट अगर साइड में कम है तो ये दिक्कत देता है। ठीक, फिर ये जो है कुछ 10 दिन तक वेट किए, फिर जो है फिर दोबारा अप्लाई किए, मैं कुछ चेंज किया था साइट में, कुछ टेस्ट कंटेंट लिखा था, फिर अप्लाई किए, फिर दोबारा वही मैसेज आया नो कंटेंट, लेकिन इस बार क्या है कि 3 पॉइंट हटा के 1 पॉइंट बताया गया, नो कंटेंट इंक्लूडिंग प्लेस होल्डर कंटेंट फॉर दिस अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर क्या है कि 1 पॉइंट है ना, नो कंटेंट अंडर प्लेस होल्डर कंटेंट और साइट और ऐप्स अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो ऊपर देखोगे, ऊपर वाला जो इनको जो आया था मैसेज, इसमें 3 पॉइंट कवर किया गया था, मेक श्योर क्वालिटी टिप्स गेटिंग क्वालिटी। अच्छा, फिर दोबारा जो है कुछ उसी तरह से जो है इनको मैसेज आया, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा गाइड करने के लिए एडसेंस नहीं बोल रहा है इनको। ठीक, फिर मैं इनको बोला था कि भाई दोबारा आप अप्लाई करो और ध्यान देना कि आपका डोमेन नेम जो है HTTPS के साथ आप अप्लाई करो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो ब्लॉगर में साइट शुरू करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनका साइट WWW पर है, ठीक है, और ब्लॉगर में एक ऑप्शन होता है रीडायरेक्ट नॉन WWW टू WWW, वो चेक करना भूल जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप एडसेंस अप्लाई करने जाओगे तो आप क्या करते हो कि आप डालते हो HTTPS आपके डोमेन नेम, तो उस डोमेन नेम पर तो उसको साइट है ही नहीं, रीडायरेक्ट आप किए ही नहीं, तो वो जो रीडायरेक्ट होगा WWW जा ही नहीं पा रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो वो चेक किया था, मैं चेक था वो बोला, तो फिर उनको बोला था HTTPS करो, तो HTTPS दोबारा करके फिर मुझे दिखा के किए थे कि देखो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर रिक्वेस्ट किए अप्लाई करने के लिए, फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर वही कुछ उस तरह से ही मैसेज आया नो कंटेंट। ठीक है, मतलब ये नो कंटेंट का जो है करीब 4 बार ये आ चुका है, नो कंटेंट करके। फिर जो है ये बोले कि भाई मैं एक लड़के को हायर देखा हूँ जो 3-4 कंटेंट लिख देगा, तो एक लड़का है 600 में एक आर्टिकल देगा, 4 लिख लेता हूँ, मतलब कुछ कंटेंट में लिखवा लेता हूँ टेस्ट कंटेंट अपने वेबसाइट पर, फिर देखते हैं। मैं बोला कि देखो मैं कंटेंट लिखने का प्रयास करता हूँ, और फिर मेरे पास समय का इशू हो गया तो फिर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ये बंदा क्या किया कि ये जो है आर्टिकल लिखवा लिए। ठीक है, ये जो अपना आर्टिकल लिखवा लिए। अच्छा, मैं उस समय मैं टेस्ट कोड और ऐड कर रहा था, तो फिर दोबारा अप्लाई किया तो फिर वही दिक्कत आया था। ठीक, फिर ये आर्टिकल लिखवाए। अब आर्टिकल देखो क्या क्या लिखवाए थे, तो फर्स्ट मैं आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, सेकेंड आर्टिकल भी दिखाना चाहूँगा। ठीक, तो ये जो है इस तरह से कुछ लंबा जो है आर्टिकल उस वेबसाइट के लिए लिखवाएँ, 2 आर्टिकल लिखवाएँ इतना बराबर। ठीक, दिख रहा तुमको, 2 आर्टिकल लिखवाएँ। ये बहुत काम का वीडियो है, ध्यान से देखना। ठीक, ये 2 आर्टिकल लिखवाएँ, फिर 2 आर्टिकल और लिखवाइए, इस तरह से 4 आर्टिकल इनका हो गया। फिर दोबारा अप्लाई किए तो देखो इस पर क्या आंसर दिया एडसेंस, इस पर एडसेंस आंसर दे रहा है हैकिंग कंटेंट। याद है, इस बार जो है एडसेंस आंसर दिया है कि हैकिंग कंटेंट। ठीक है, हैकिंग कंटेंट। जैसे कि बोल चुका हूँ कि जो साइट अप्रूवल होता है वो मैनुअली होता है, ऑटोमेटिकली भी होता है। अगर मैनुअली प्रोसेस में जा रहा है साइट तो बहुत चांस है कि तुम्हारा कोई ना कोई बहाना से रोक देगा, हैकिंग कंटेंट है, ये है वो है। लेकिन ऑटोमेटिकली में जा रहा है तो क्या होता है कि वो उस तरह का क्वालिटी है, उस तरह का क्वालिटी का ट्रैफिक है, तो ऐसे ही अप्रूव हो जाता है, कुछ हो या ना हो साइट में। ठीक, तो ये होता है, मैनुअली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, जहाँ तक मुझे समझ में है। तो मैं इनको बोला भी था कि देखो भाई ये साइट में तो मेरा एडसेंस चल रहा था, शायद गूगल जो है पागल हो गया है। ठीक है, मैं इनको देखो यहाँ मैसेज किया था, गूगल पागल हो गया है। तो बंदा भी मैसेज किए थे कि अब क्या करे सर, इसमें कोई सी कर ले आर्टिकल, इसे सोच नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ था कि इनका जो है ना आर्टिकल जो डालते संग से इंडेक्स नहीं हुआ था, वो क्रॉल नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा अप्लाई किए, फिर वही दिक्कत, हैकिंग कंटेंट। फिर मतलब दोबारा इस वाले दोबारा हैकिंग कंटेंट का मैसेज आ चुका है। अब फिर जो है फिर दोबारा अप्लाई किए, फिर एक बार अप्लाई किए, तो ये जो है एडसेंस अप्रूव हो गया, कुछ चेंजेस नहीं। तो ये जब फिर ये अप्लाई किए तो इनको इस बार एडसेंस मिल गया, इनका जो एडसेंस है अप्रूवल हो गया। देख सकते हो कि ये जो है अप्रूवल हो गया। ठीक, अब फिर जो है बस ऐड प्लेसमेंट कर दिए ये, उसके बाद जो है ये ऐड लगाना जो है शुरू कर दिए इसमें, और कोड वगैरह इम्प्लीमेंट किया, और अभी जो है ये साइट इनकम दे रहा है। तो कल का ये $1 दिया है और अभी चल रहा है। अभी ऐड कम ही लगा हुआ है, सिर्फ एक ही बैनर ऐड लगा हुआ है, मोबाइल में ऐड में खासे नहीं लगा हुआ है जहाँ तक मुझे आइडिया है। हालांकि इस साइट का मेन ट्रैफिक जो है वो डेस्कटॉप से ही है,
70% के आसपास। ठीक, तो ये एक है जो मैं देखा हूँ अभी कि इतना बार रिजेक्ट करने के बाद जो है हैकिंग कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट, अंत में आके वो जो है एडसेंस अप्रूव मिल गया। अब यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आए कि हाँ, एक ही बार में हार नहीं मान जाना है कि नहीं देगा एडसेंस। ठीक, एडसेंस उसी साइट पर नहीं मिलता है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जिसमें एडल्ट कंटेंट हो। ठीक, ड्रग्स से रिलेटेड कंटेंट हो, ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है, गैमलिंग वगैरह जो आता है उसमें ड्रग्स वगैरह में घुस जाता है। सेक्सी साइट हो, एडल्ट मतलब होता है ना बीच में ग्रे, ना ज़्यादा एडल्ट भी है ना नॉर्मल है, बीच में जो है उसमें भी एडसेंस ड्रामा करता है, उसमें एडसेंस नहीं मिलता है। ड्रग्स से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड वाला साइट में जो है कम चांस में मिले। ठीक, हैकिंग साइट, इस तरह साइट में जो है आपको एडसेंस नहीं मिलेगा। बाद बाकी ये लगभग हर साइट में मिल जाता है एडसेंस, हर साइट में, यहाँ तक कि कॉपी साइट में मिल जाता है। तुम देखोगे टोरेंट वेबसाइट पर एडसेंस लगा हुआ, मैं देखा हूँ, तमिल लोगर्स के वेबसाइट पर देखा हूँ एडसेंस लगा हुआ। सो ये है, एडसेंस जो है मिल जाता है, एक ही बार में हार नहीं मान जाना है कि भाई नहीं मिलेगा, ये है वो है। कोई रीज़न ही नहीं है तुम्हारे साइट में एडसेंस नहीं मिलने का, बस तुम टेस्ट कंटेंट पर ध्यान दो, उसको समझ में आना चाहिए साइट किस चीज़ के ऊपर है, वो एडसेंस इजीली मिल जाएगी। ठीक है, सो यही सब रहा जो बंदे ने किया है कि बंदा ने आर्टिकल लिखा। अभी देखो नीचे आर्टिकल लिखा होगा इनका, एक नीचे ऐड लगा दो, इतना लंबा सा आर्टिकल इन्होंने लिख दिया है देख सकता तुम लोग को, 2-3 आर्टिकल जो एक ही में लिंक है। और नीचे जो है जो मैं खुद लिखा था आर्टिकल, उन सबसे नीचे में ये वाला मेरा लिखा हुआ है, ये भाई साहब अजीत भारती हैं। ठीक है, सो ये सब पंगा रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं लगा डिसलाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सअप तो है ही, व्हाट्सअप में सबको रिप्लाई दे रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।